Assalamu alaikum students. Today we are going to learn the lesson 2.5 book review given by Swami of the book Swami and Friends by R.K. Narayan. अब सबसे पहली बात ये रिव्यू का मतलब क्या होता है। बुक रिव्यू आप लोगों ने जो है ऑनलाइन आप शॉपिंग करते होगे है ना, कोई भी चीज़ की प्रोडक्ट की, तो वो खरीदने से पहले आप जो है नीचे देखते हो ना कि इसको भाई कितने स्टार्स मिले, लोगों की क्या राय है, लोगों की क्या ओपिनियन है इसके बारे में, है ना। सेम गोज फॉर मूवी। अभी तो खैर मूवीज वगैरह नहीं है, अदरवाइज क्या होता था कि मूवीज वगैरह रिलीज होती है, यूजुअली लोग जो है ऑनलाइन बुकिंग करते थे, तो है ना लोगों की, फिल्म क्रिटिक्स ने अपनी क्या ओपिनियन दी है उसके बारे में, ना। तो उसके लिए जो है ना कि अगर बहुत अच्छी मूवी रही, एकदम आउटस्टैंडिंग, तो उसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स है ना, या फिर 4.5 स्टार देना। एवरेज मूवी रही तो उसको 3 स्टार देना। नॉट सो गुड मूवी है तो फिर 2 स्टार्स देना। तो सेम गोज फॉर प्रोडक्ट ऑल्सो, कि अगर कोई प्रोडक्ट आपको परचेज करना है कि भाई वो प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं, है ना, लोगों की क्या ओपिनियन है। तो अगर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है तो उसको पूरे 5 स्टार देना, ठीक है ना। या फिर अक्सर लोग कमेंट्स भी करते हैं ना उसके बारे में। अच्छा प्रोडक्ट नहीं है तो उसको 2 या 3 स्टार्स। तो ये जो लोगों की ओपिनियन होती है ना, दैट इज कॉल्ड रिव्यू, है ना। क्या बोला जाता है उसको? रिव्यू। तो ये तो मैंने अभी आप लोगों को मिसाल दी क्योंकि इट्स अ वेरी क्लोज एग्जाम्पल ना, आपकी डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है। तो वैसा ही जो है ना, पहले टाइम से, अभी नहीं पर काफी पहले टाइम से भी क्या होता था कि हमारे इंडिया में भी इंग्लिश लिटरेचर में, है ना, और इवन हिंदी लिटरेचर में बहुत बड़े बड़े ऑथर्स मुसन्निफ रह चुके हैं। वो बुक्स लिखते हैं, ठीक है। बुक्स के अंदर जो भी है अपने ख्यालात का मतलब जो भी इजहार करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो अक्सर लोग जो है ना, अगर वो बुक बहुत अच्छी लगती थी तो क्या होता था, कुछ दूसरे राइटर्स जो है ना उसके बारे में रिव्यू देते थे कि भाई ये बुक बहुत अच्छी है ना, वन मस्ट रीड इट, उसको पढ़ना चाहिए। या फिर अगर वो बुक अच्छी नहीं है तो दूसरे राइटर्स जो है लिख के बताएंगे कि भाई ये बुक अच्छी नहीं है, इसके अंदर ये फॉल्ट्स है, ये ड्रॉबैक्स है, ये खामियां हैं, ठीक है। इसके अंदर ये स्टोरी जो है गलत इस पे जा रही, गलत लाइन पे जा रही है, ठीक है। तो ये इस तरह की ओपिनियंस एक्सप्रेस करना, है ना, रिगार्डिंग अ बुक। अब मैं कोई प्रोडक्ट के बारे में या मूवी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। जब कोई बुक के बारे में ऐसी राय दी जाए तो उसको बोला जाएगा बुक रिव्यू। अंडरस्टूड? ठीक है। अब देखिए बिल्कुल वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया ना, यू कैन सी इन क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव रिसेंटली रेड अ शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल, ड्रामा, साइंस फिक्शन, घोस्ट स्टोरी, है ना। आपने अभी अभी कोई साइंस स्टोरी पढ़ी है, फिक्शन पढ़ा है, स्टोरी पढ़ी है। राइट इन शॉर्ट 3 ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दैट मेड यू लाइक द बुक एंड 2 or 3 ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स मतलब होता है खामियां। इट हैज, समझ में आई बात? वो बस वही बात की जा रही है जो एक्चुअली आजकल ये सारी चीजें, इसी चीजों को हम कमेंट्स बोलते हैं ना, इसी चीजों को हम, कि मैं जैसा मैंने बताया ना कि प्रोडक्ट के बारे में अच्छी बातें लिखना, गुड कमेंट्स, बुरी बातें लिखना, बैड कमेंट्स। बट यहाँ पर आपको जो है कोई बुक या कोई शॉर्ट स्टोरी के बारे में ना लिखना है, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ वार्मिंग अप एक्सरसाइज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन। फिल देम अप इन ट्री डायग्राम। तो अगर ऐसी कोई, अगर आपने हाल ही में अगर कोई बुक पढ़ी हो या स्टोरी पढ़ी हो, तो जैसा कि तुमको ट्री डायग्राम दिया है, नेम ऑफ द बुक, उसमें क्या स्ट्रेंथ्स है, स्ट्रेंथ मतलब क्या अच्छे पॉइंट्स है, वीकनेस कमजोरियां यानी खामियां, क्या ड्रॉबैक्स है, वो लिखना है। अब देखिए रेटिंग भी दिया है ना कि आप 1 से 5 तक के आप उसको रेटिंग्स कैसे दोगे, समझ में आया? तो इसी तरह का रिव्यू दिया गया है ये लेसन में। इस लेसन में इसी तरह का रिव्यू दिया गया है, ठीक है। ये लेसन पूछा नहीं गया है फॉर लास्ट 2 years,
नहीं पूछा गया है, बट आई मस्ट हैव टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो कि आपके 4th यूनिट से बहुत सारे डिडक्शंस हुए हैं, है ना। जो भी रिडक्शंस हुए हैं वो आपके 4th यूनिट से हुआ है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे 4था यूनिट तो देखेंगे कि कौन कौन से लेसन है या जो भी है रिड्यूस हुआ है कंसिडरिंग दिस कोरोना पेंडेमिक, उसकी वजह से, है ना। सिलेबस काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ है। लेकिन जहाँ तक 3rd यूनिट तक के कुछ भी चीज़ रिड्यूस नहीं हुई है, तो 3rd यूनिट तक के ईच एंड एवरीथिंग आपको एकदम थॉरोली करना है। तो इसकी वजह से जो है ना, अभी 3rd यूनिट तक के सारे लेसन्स और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, हाँ, अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक्चुअली इट्स अ ग्रामर, ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, हाँ, एकदम ध्यान से देखिए। यूजुअली ये ग्रामर जो है ना, इंग्लिश मीडियम को पूछा जाता है। डिटर्मिनर्स, दोज आर कैरिंग द टेक्स्ट बुक, तो हाथ में पेन पेंसिल जरूर रखिए, अंडरलाइन कर लीजिए डिटर्मिनर्स। कौन सा ग्रामेटिकल टॉपिक है ये? डिटर्मिनर्स। अब क्या है ये डिटर्मिनर्स? देखिए, डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट मॉडिफाई अ नाउन or noun phrase and occur before them in a sentence. Determiners provide a context to the noun they precede. Precede मतलब पहले आना। Determiners noun के पहले आते हैं। They may be, अब पेंसिल से बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, क्वांटिफायर, न्यूमरल। आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, क्वांटिफायर्स, न्यूमरल्स, ये पांचों को डिटर्मिनर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कभी इफ इन केस आपको पूछ सकता है लैंग्वेज स्टडी में या फिर बीच में, तो आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनर्स क्या है। ठीक है तो ये पांचों चीजें याद कर लीजिए आप इसको। आर्टिकल्स, इनके स्टार्टिंग के इनिशियल से याद रखिए कि ADPQN, A फॉर आर्टिकल्स, D फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव, P फॉर पजेसिव, Q फॉर क्वांटिफायर्स, N फॉर न्यूमरल्स। अब ये है क्या? आर्टिकल्स तो अपने बचपन से किया होगा, A एंड द, है ना, कि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके पहले A आता है, जो वॉवेल साउंड करते हैं उनके पहले, है ना, एन आइसक्रीम, एन एग। और द, जब आप कोई खास चीज की तरफ इशारा कर रहे हो तो द आता है। या फिर ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स हो ना, द सन, द अर्थ, द हिमालय रीजन, द गंगा रिवर, लाइक दैट, उसके पहले भी द आता है। अब ये सेकेंड देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव। देखो, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब ही होता है ना कि प्रैक्टिकली बताना, अमली तौर पर बताना। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है अमली तौर पर बताना, प्रैक्टिकली बताना, जिसको आप यहाँ पे समझ सकते हो कि इशारों में बताना। जैसे देखिए, अगर मेरे हाथ में एक पेन है, मेरे करीब में एक पेन है, मैं बोलूंगी दिस इज अ पेन। वही पेन अगर मुझसे दूर है तो मैं इशारा करके बताऊंगी कि दैट इज माई पेन। मेरे हाथ में बहुत सारी पेन्स है, मैं बताऊंगी दीज आर माई पेन्स। वही सारी पेन अगर मुझसे बहुत दूर है, टेबल पर कहीं रखी है, तो बोलूंगी दोज आर, मैं इशारों से बताऊंगी कि दोज आर माई पेन्स, है ना। तो इशारे से बताना पड़ता है ना कि ये वो, ये सारी, वो सारी। तो ये अल्फाज जो दिख रहे हैं आपको, दीज, दैट, दीज, दोज, विच, ये सारे क्या हो गए? डेमोन्स्ट्रेटिव्स। क्या हो गए? डेमोन्स्ट्रेटिव। समझ में? तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये अमली तौर पर इशारे से बताना। उसके बाद आप देखिए पजेसिव। देखो, पजेशन का मतलब होता है मालिक होना। पजेस करने का मतलब होता है मालिक, किसी चीज का मालिक होना। जैसे अगर मैं बोलूं कि आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है, तो दिस इज, या फिर अगर मैं बोलूं दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है। किसकी बुक है? मेरी।
तो ये क्या बता रहा है कि मतलब ये सेंटेंस दिस इज माई बुक, ये बता रहा है कि इस बुक की मालिक कौन है या मालकिन कौन है, मैं हूं। तो ऐसे प्रोनाउंस जिसको आप उर्दू में जमीर बोलते हो, प्रोनाउंस जो बताते हैं ना, मेरा, तेरा, उसका, उनका, ये सारे जो होते हैं ना प्रोनाउंस, इनको कहा जाता है पजेसिव डिटर्मिनर। क्या कहा जाता है? पजेसिव। समझ में आई बात? तो पजेस करना मतलब मालिक होना। माय मेरा, योर तुम्हारा, अवर हमारा, देयर उनका, हिज उस लड़के का, हर उस लड़की का, माय फ्रेंड्स मेरी फ्रेंड का, हर मदर्स उसकी माँ की, उसकी माँ की जो भी है, उसकी माँ की बुक, उसकी माँ की माँ का घर, व्हाटएवर। ओके। क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स यानी कि जो क्वांटिटी में बताते हैं। क्वांटिटी मतलब नंबर्स नहीं है, बल्कि मतलब क्वांटिटी की कितनी मिकदार है, जिसको आप उर्दू में मिकदार बोलते हो। तो इसमें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होते हैं। अब फ्यू मतलब होता है चंद, है ना, चंद लोग मुझे जानते हैं। मैनी पीपल नो मी अगर बोलूँ तो बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। मच, अब वो चीज़ ना जिसको अपन नंबर में गिन नहीं सकते हैं, जैसे और यूजुअली जिसको मेजर किया जाता है। जैसे अगर मैं दूध बोलूँ तो देर आर मैनी मिल्क नहीं, आई हैव मच मिल्क एट माई होम, या देर इज मच ऑयल इन दिस डिश, इस डिश के अंदर बहुत सारा ऑयल है। मोर, ज्यादा, एवरी, ईच, सम, है ना, सिर्फ ये मिकदार बता रहे हैं। ये सारे क्वांटिफायर्स है। न्यूमरल्स के सीधा जिसमें अपने को नंबर पता चल रहा है, 1, 400, फर्स्ट, 400 बड़े ऑर्डिनल नंबर्स में हो। ऑर्डिनल नंबर्स आई गेस आपको पता होगा ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, तो वैसा भी रहेगा तो भी चलेगा। अभी देखिए आपको एक इसी से रेलेवेंट क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, अंडरलाइन ओनली डिटर्मिनर्स इन द फॉलोइंग। अब आपको सिर्फ बोला है कि अंडरलाइन करो, हाँ, कौन सा टाइप है वो नहीं बताने बोला है, तो आप अंडरलाइन कर लीजिए माय, लेकिन आपको वो पता होना चाहिए हाँ कि कौन सा है टाइप। माय को अंडरलाइन कीजिए, ए को अंडरलाइन कीजिए और फ्यू को। तो पहले मैं तो सब आंसर आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से डिटर्मिनर्स हैं, उसके बाद अगर चाहिए तो हम देख लेते कि कौन कौन सा क्या है। सेकंड क्वेश्चन में देख लीजिए, सिर्फ आएगा योर। थर्ड क्वेश्चन में द और अवर। फोर्थ क्वेश्चन में धीस और आएगा सम। फिफ्थ क्वेश्चन में वापस से धीस है। सिक्स क्वेश्चन में दैट, एन, ठीक है, इतना ही है। तो ये जो पहला क्वेश्चन आप देखिए, माई जो है वो कौन सा है? पजेसिव। ए कौन सा है? आर्टिकल। फ्यू कौन सा है? क्वांटिफायर। सेकेंड क्वेश्चन में योर है, योर क्या है? पजेसिव। थर्ड क्वेश्चन में द है, द क्या है? आर्टिकल। अवर क्या है? पजेसिव। फोर्थ क्वेश्चन में धीस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। सम क्या है? क्वांटिफायर। वापस से फिफ्थ क्वेश्चन में धीस, धीस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव, है ना। सिक्स क्वेश्चन में देखिए डेट, डेट क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव है। एन क्या है? एन जो है आर्टिकल है, राइट। अब हम चलते हैं हमारे लेसन की तरफ। बुक रिव्यू। अब ये बुक जो है ना, किस बुक का रिव्यू किया गया है? स्वामी एंड फ्रेंड्स। ये बुक थी जिसका रिव्यू कौन से राइटर ने दिया है? नहीं, स्वामी एंड फ्रेंड्स जो किसने लिखा था? आर.के. नारायण ने। देखिए बाजू में आपको बुक का कवर पेज दिख रहा है। स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये बुक लिखा किसने है? आर.के. नारायण ने। किसने लिखा है? आर.के. नारायण ने, ठीक है। और इसका रिव्यू जो जिसने दिया है उसका नाम मेंशन नहीं किया गया है। ही इज एनोनिमस। ये लिखने वाला कौन है? दैट इज एनोनिमस। ओके।
अ लिटिल बिट अबाउट द बुक। बुक के बारे में थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन। लिटिल बिट मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी मालूमात। एनीथिंग आई मेंशन अबाउट द बुक कैन बी मिस्टेकनली अंडरस्टूड एज स्पॉयलर्स। क्या मतलब हुआ कि अगर इस बुक के बारे में मैं अगर कुछ भी कहूँगा तो मुझे मिस्टेकनली मतलब गलती से क्या समझा जाएगा, अंडरस्टूड समझा जाएगा एज स्पॉयलर्स। स्पॉयलर्स मतलब बिगाड़ने वाला। समझ में आई बात? कि अगर मैं इस बुक के बारे में कुछ खुलासा करूँगा या कुछ कमेंट करूँगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे कि भाई ये तो बुक को जो है, किताब को जो है बिगाड़ने वाला है। बिगाड़ने वाला मतलब तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहा है ना। इस कहानी के अंदर ऐसा नहीं है, इस बुक के अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो शख्स है ना, जिसके ऊपर रिव्यू लिख रहा है, वो इसे तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहा है, बिगाड़ कर पेश कर रहा है। सो आई वुड रैदर गिव अ ग्लांस इनटू द बुक। तो मैं क्या करूँगा आपको, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि इस बुक की एक झलक दिखाऊंगा विदाउट मेंशनिंग एनी इवेंट्स और प्लॉट्स ऑफ द स्टोरी। इस कहानी के किसी वाक्य का जिक्र किए बगैर, है ना। इवेंट्स मतलब वाकया, प्लॉट ऑफ द स्टोरी कहानी का प्लॉट मतलब कहानी एक्चुअली। तो मैं इस बुक की कहानी बताए बिना या इसमें दिए गए वाक्यों का जो है जिक्र किए बिना ही जो है हम लोग ज़रा इसके ऊपर एक ग्लांस करेंगे, सरसरी नज़र डालेंगे, है ना, या झलक देखेंगे। ग्लांस करेंगे, सरसरी नज़र डालेंगे या झलक देखेंगे। अब देखिए इस बुक के अंदर कौन सी कहानी दी है। स्वामी इज अ मिस्चीवियस लिटिल किड। मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती, है ना। शरीर उर्दू का लफ्ज शरीर, शरारती, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में शरारती भी बोला जाता है। तो स्वामी एक बहुत ही शरारती बच्चा था, करीबन 10 साल का था। एंड लिविंग इन द एरा मतलब टाइम पीरियड, है ना। किस दौर में जी रहा था वो? वेयर इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल। जब भारत पर बरतानवी हुकूमत थी। ब्रिटिश रूल था मतलब बरतानवी हुकूमत थी। लाइक मोस्ट किड्स ऑफ दैट एज, स्वामी इज अ किड हु कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस। और जैसा कि, है ना, उस उम्र के दूसरे लड़कों की तरह स्वामी भी एक ऐसा ही लड़का है जो कहीं पर भी जो है ना ठहरता नहीं है, एक जगह ठहरता नहीं है। एंड एब्सोल्युटली हेट्स स्कूल। और स्वामी बच्चे को जो है ना स्कूल से काफ़ी नफरत थी। इवन वर्स मैथमेटिक्स। और इसमें भी ज़्यादा नफरत किससे थी? ज़्यादा बदतर किसको समझता था? वर्स समझना, बदतर मैथमेटिक्स, रियाजी से ज़्यादा नफरत थी। स्कूल इज हिज एब्सोल्यूट नाइटमेयर। अंडरलाइन द वर्ड नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब होता है डरावना ख्वाब। देखिए, अ वेरी फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस। तो एक्चुअली रात के जो डरावने ख्वाब होते हैं ना, उसको बोला जाता है नाइटमेयर। तो स्कूल जो है इसके लिए बहुत ही भयानक, बोलते हैं ना, सजा थी, बहुत ही डरावना ख्वाब था। एनीवे द स्टोरी अनफोल्ड जाहिर करना, खोलना, अराउंड द हैपनिंग्स। तो ये कहानी इस लड़के के साथ होने वाले, है ना, अराउंड द हैपनिंग्स ऑफ दिस किड। तो इस लड़के के साथ होने वाले वाकयात के गिर्द घूमती है। एंड हाउ ही कॉन्स्टेंटली मतलब मुस्तकिल, कंटिन्यूअस, गेट्स इनटू ट्रबल। और किस तरह से वो हमेशा मुसीबत में फंस जाता है। एंड गेट्स अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज फादर। और हमेशा अपने वालिद से खूब मार खाता है। इसके बारे में ये स्टोरी है। स्वामी इज अ टॉकेटिव लिटिल किड। स्वामी जो है बहुत छोटा सा बातूनी बच्चा है। एंड थिंक्स दैट इज हिज वे ऑफ फेसिंग लाइफ। तो थिंक्स दैट इज हिज वे ऑफ फेसिंग लाइफ। और समझता है कि जिंदगी का सामना वो इसी तरह कर सकता है।
टॉकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एवरीथिंग। तो अपने आप से भी बातें कर लेता है, कोई अगर उसके साथ मसला पेश आ जाए, कुछ भी बात हो जाए, अपने आप से भी बातें कर लेता है। बट ही डज लर्न द ट्रूथ द हार्श वे, लेकिन उससे हकीकत जो है, ट्रूथ हकीकत, हार्श वे मतलब मुश्किलात से गुजर कर उसे हकीकत समझ में आती है। एज मैनी टीन्स समझते ना शायद से मैंने वो आपकी पहली पोएम है ना टीनेज प्रेयर, उसमें बता चुकी हूँ मैंने, टीनेजर प्रेयर है ना। टीनेज जो है 13 से लेकर 19 तक के टीनेज। एज मैनी टीन्स बैक देन ऑल ही वॉन्ट्स टू डू इज प्ले अंडर द सन। तो बाकी टीनेजर्स की तरह वो भी बस वही करना चाहता है जो दूसरे लड़के करते हैं, है ना। सूरज के नीचे खेलना मतलब कड़ी धूप में खेलना, किक समथिंग, किसी को है ना किक करके मारना, क्लाइम अ ट्री, झाड़ पे चढ़ जाना, ब्रेक समथिंग, तोड़ फोड़ करना, हरास दूसरों को सताना। अनलाइक किड्स टुडे, जो आजकल के लड़कों में नजर नहीं आता। मतलब क्या नहीं नजर आता, दूसरों को सताते तो हैं आजकल के बच्चे, लेकिन बच्चे जो है आज कहते हैं ना मोबाइल से चिपक कर रह गए हुए हैं। दे आर स्टक टू मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी, बाहर खेलने के लिए जल्दी जाते नहीं है। दिस इन फैक्ट वॉज एंड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया स्टिल इट इज, दिस इज द लाइफ ऑफ अ टिपिकल बॉय ग्रोइंग अप। तो ये उस वक्त के बच्चे जो है अक्सर ऐसे ही रहते हैं ना, बाहर धूप वूप में खेलना बाहर जो है मार धाड़ करना, इस टाइप के बच्चे रहते थे। टेक्नोलॉजी इज एन बिग इन अ किड्स लाइफ, देखिए खासतौर से जिक्र किया है कि उस वक्त के बच्चों पे टेक्नोलॉजी इतनी हावी नहीं थी, है ना उन्हें मोबाइल फ़ोन के गेम्स चाहिए थे, ना टिकटॉक के वीडियो चाहिए थे, ना प्ले स्टेशन, है ना। वो बाहर के खेल कर ही, और ये एक वो भी अच्छी भी बात है कि आउटडोर गेम्स की वजह से आप फिट रहते हो, अगर बचपन से आपको आउटडोर गेम खेलना पसंद हो। खैर, ऑल दे वॉन्ट इज टू प्ले हैवॉक। देखिए हैवॉक का मीनिंग आई गेस दिया है, टू प्रिवेंट नॉर्मल फंक्शन एंड कॉज डैमेज। हैवॉक का वैसे लफ्जी मानी क्या होता है, मतलब बर्बादी, डिस्ट्रक्शन। तो ये बच्चों को बस प्ले हैवॉक मतलब क्या कि किसी तरह से जो है बोलते हैं ना हंगामा करना, यहाँ पे प्ले हैवॉक मतलब हंगामा करना। नॉर्मल लाइफ उनको सूट नहीं करती थी, नॉर्मल जिंदगी नहीं चलती थी, किसी तरह कुछ हंगामा क्रिएट करना, बस वही चाहते थे। इन वॉट वेज इज स्वामी अ टिपिकल बॉय इन हिज ग्रोइंग ईयर्स। अब ये ऑथर डिस्कस कर रहा है कि स्वामी जो है ग्रोइंग ईयर्स मतलब बढ़ती उम्र में, तो बढ़ती उम्र में स्वामी किस तरह का एक मखसूस किस्म का लड़का था, देखते हैं। टिपिकल बॉय, मखसूस किस्म का। इन दिस रिगार्ड इस मामले में नारायण गेट्स डीपली इनटू, नारायण मतलब ये आर के नारायण जिन्होंने ये बुक लिखी थी स्वामी एंड फ्रेंड्स वाली, ठीक है। तो नारायण गेट्स डीपली, नारायण बहुत ही डीपली जाते हैं गहराई में, इनटू द वर्किंग्स ऑफ स्वामी 10-year-old माइंड। तो उसके लिए खास उनको बोलते हैं ना 10 साल के बच्चे का जहन पढ़ना पड़ा कि 10 साल का बच्चा कैसा होता है, तो उसकी गहराई में झांकते हुए नजर आते हैं। एक्सप्लेनिंग एक्सक्विजिटली, ये वर्ड याद रखिए, एक्सक्विजिटली, इन अ प्लीजिंग मैनर, बहुत ही अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से। वैसे ये एक्सक्विजिट पता है मतलब खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरती से। अगर आपको कुछ बोला ना कि हाँ ये कितना खूबसूरत है, उसको भी आप बोल सकते हैं इट इज सो एक्सक्विजिट, एक्सक्विजिट। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताते हैं हाउ ही थिंक्स, कि वो 10 साल का बच्चा क्या सोचता है, कैसे सोचता है, एंड व्हाट इज हिज पर्सपेक्टिव मतलब नुक्ते नज़र, पॉइंट ऑफ व्यू। पर्सपेक्टिव मतलब नुक्ते नज़र, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया के बारे में इसका क्या नुक्ता नज़र है। द रीडर डज फील लाइक स्वामी एंड गेट्स वेरी अटैच विद द कैरेक्टर। तो इन्होंने इतने अच्छे से स्वामी का कैरेक्टर बोलते हैं ना खींचा है कि पढ़ने वाला शख्स जो एग्जैक्टली समझता है कि भाई स्वामी से एकदम अटैच हो जाता है,
स्वामी के किरदार से। एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है। दैट्स द मैजिक ऑफ नारायण, यही नारायण का जादू है। नारायण कौन? आर.के. नारायण मुसन्निफ है ना। तो यहाँ पर जो है, जो रिव्यू देने वाला शख्स है, वो तारीफ कर रहा है कि आर.के. नारायण ने बहुत ही एक्सक्विजिट तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से जो है स्वामी नाम के बच्चे का जो कैरेक्टर उसमें तराशा है बुक के अंदर। सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक, सिग्निफिकेंस मतलब अहमियत या उसके अंदर क्या खुसूसियात है, बुक की क्या खासियत है। स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर.के. नारायण इज नॉट मियरली मतलब ओनली, सिर्फ, मियरली अंडरलाइन कीजिए, लिखिए ओनली, सिर्फ। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है ना, जो बुक है वो सिर्फ एक इंटरेस्टिंग रीड नहीं है दैट कुड बी एंजॉयड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सिर्फ एक दिलचस्प किताब ही नहीं है जैसे शुरू से आखिर तक लुत्फ ले लेके पढ़ा जा सके, बट द वर्क एट्रीब्यूट्स अ लॉट ऑफ लिटरेरी वैल्यूज, लिटरेरी वैल्यूज और अदबी कदरें, लिटरेरी वैल्यूज मतलब अदबी कदरें। तो इस बुक में काफ़ी मिकदार में अदबी कदरें भी मौजूद हैं, इवन इफ इट इज़ अ टीन बुक, हालांकि ये बच्चों की किताब है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी और उसके दोस्त इज अ गुड रीड फॉर द किड्स एंड टीन्स अलाइक। तो ये बच्चों के पढ़ने के लिए और टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो आपको भी अगर वक्त मिले तो ये बुक पढ़ लीजिए, नेट पे भी अवेलेबल होगी। ऑल्सो द बुक इज़ वाइडली यूज इन द एशियन कॉन्टिनेंट, और ये बुक जो है ना काफ़ी तादाद में कहाँ पर इस्तेमाल की गई है, मतलब इसको कहाँ पे ज़्यादा पढ़ा गया है, एशियन कॉन्टिनेंट, हमारे एशियाई बर्र-ए-आज़म एशिया में, कॉन्टिनेंट मतलब बर्र-ए-आज़म ना। एज अ स्टडी टेक्स्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु स्टडी लिटरेचर, तो जो लोग लिटरेचर पढ़ते हैं, अदब पढ़ते हैं, आर्ट्स में जो होते हैं उनको अदब पढ़ना पड़ता है ना, लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, तो ये एक सब्जेक्ट के तौर पर जो है स्कूल में पढ़ाया जाता है। दिस डज नॉट मीन दैट द बुक इज फील्ड विथ हैवी ग्रामर एंड टेक्निकल जार्गन। तो लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये बुक जो है बहुत ही भारी भरकम ग्रामर से और तकनीकी जार्गन मतलब लैंग्वेज, इस्तलाहात, टर्मिनोलॉजीज। देखिए यहाँ पर दिया है वर्ड्स यूज बाय पर्टिकुलर प्रोफेशनल दैट अदर फेल टू अंडरस्टैंड। अब देखिए मेडिकल फील्ड में है ना क्या क्या टिपिकल है ना, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, टिपिकल जो लैंग्वेज होती है ये मेडिकल जार्गन हुई। तो जार्गन मतलब खास लैंग्वेज को बोला जाता है। जार्गन मतलब क्या? खास लैंग्वेज। एक्चुअली द ट्रूथ इज इन कॉन्ट्रैरी टू दिस, अंडरलाइन द वर्ड कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रैरी मतलब अपोजिट, कॉन्ट्रैरी मतलब अपोजिट। तो ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि दरअसल हकीकत जो है इसके अपोजिट है, बरखिलाफ है। हकीकत जो है इस बात के बरखिलाफ है। मतलब क्या कि ये जो किताब है बहुत ही भारी भरकम ग्रामर में नहीं लिखी गई है। स्वामी एंड फ्रेंड्स is written in such simple English, it is hard to imagine that it is a work of such a literary genius like R.K. Narayan। क्या मतलब हुआ कि स्वामी और दोस्त इस कदर आसान लैंग्वेज में लिखी गई है, आसान जबान में लिखी गई है कि हार्ड टू इमेजिन, कि हम इस बात को इमेजिन नहीं कर सकते, यकीन नहीं आता कि इसे R.K. नारायण जैसे एक बोलते ना नामवर शख्स ने, नामवर अदीब ने, ज़हीन अदीब ने, जीनियस ज़हीन अदीब ने लिखी है। अदीब मतलब समझते हैं उर्दू में ना आपके अदब लिखने वाला, तो ऐसे लिटरेरी जीनियस मतलब ज़हीन अदीब ने लिखी है, ऐसा यकीन नहीं होता। द इंग्लिश यूज इन द बुक इज बोथ प्लेन सिंपल विदाउट एनी ट्रबलिंग वर्ड्स फॉर द किड्स। तो इसमें जो बुक में ज़बान यूज़ की गई है, इस्तेमाल की गई है, वो एकदम समझने में आसान है और बच्चों के हिसाब से जो है इसमें कोई भी ट्रबलिंग वर्ड्स, मुश्किल अल्फाज नहीं है। ऑल्सो द यूज ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंस है ना, सीधे सादे जो है आसान से छोटे छोटे जुमले
एड्स टू द सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक। तो ये बोलते हैं ना, और इजाफा कर देते हैं इस बुक की सादगी में। बुक एकदम सादा सलीस ज़बान में लिखी गई है। इट इज़ मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। तो इस किताब को बयान करते हुए कहा गया है कि द बुक इज अबाउट अ मिस्टीरियस 10-year-old इंडियन बॉय, कि ये बुक इसके बारे में एक शरारती 10 साल लड़के के, इंडियन है ना, भारतीय लड़के के बारे में है। एंड सम पेरेंट्स में बी कंसर्न्ड, और कुछ बाज वालिदैन थोड़ा फिक्रमंद हो सकते हैं। कंसर्न्ड होना, फिक्रमंद होना अबाउट द इन्फ्लुएंस, के इससे इन्फ्लुएंस मतलब असर, कि ये बुक को पढ़ के बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। दिस विल हैव ऑन देयर ऑलरेडी मिस्टीरियस चिल्ड्रन, कि हमारे बच्चे तो पहले से शरारती है, अगर ये बुक को पढ़ेंगे तो क्या असर पड़ेगा। अभी आजकल तो बच्चे ये सब बुक पढ़ते नहीं है ना। जब हम छोटे थे, हमारे ज़माने में, पता है, कॉमिक बुक्स वगैरह होती थी। तो सही कॉमिक बुक सुना होगा आप लोगों ने, वो नोबिता वगैरह में। तो सही कॉमिक बुक का इंतखाब करना कि भाई उससे बच्चे और ज़्यादा मिस्टीरियस ना हो जाए। जैसे आज की तारीख में अगर शिनचैन देखे कार्टून, है ना, तो वो अलाव नहीं करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो शिनचैन हो गया या डोरेमोन वगैरह जैसे कार्टून्स है ना, स्पेशली शिनचैन जिसमें उसको बहुत ही मिस्टीरियस बताया गया है, तो दे डू नॉट अलाउ देयर किड्स टू वॉच सच कार्टून, जिसके बच्चे उनसे और बिगड़ जाएंगे ना, बहुत उल्टे जवाब भी देता है। तो उसी तरह से इस बुक के बारे में पेरेंट्स बहुत कंसर्न थे, फिक्रमंद थे। बट द बुक इज एज सच दैट इट एनकम्पासेस द मिस्चीफ ऑफ द किड्स। एनकम्पास करना, सर्कल्स अराउंड, सर्कल अराउंड, के इस लड़की की मतलब शरारतें इस तरह से दिखाई गई है। बुक इज सच दैट इट कंपासेस द मिस्चीफ ऑफ द किड्स इन द व्यू ऑफ द किड विच इज हार्मलेस एंड प्योर इन हिज पर्सपेक्टिव, कि उसकी जो शरारतें दिखाई गई है ना, वो हार्मलेस है। हार्मलेस मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। एंड प्योर, प्योर मतलब खालिस है ना, उसके अंदर खालिस मतलब कि साफ नियत से लिखी गई है कि भाई किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। पर्सपेक्टिव, ये पहले भी आ चुका है, नुक्ता नजर। ऑल्सो अमिड्स ऑल द मिस्चीव एंड नॉटीनेस, और एक और बात है कि तमाम शरारतों और मौज मस्ती के दरमियान जो है, अमिड्स मतलब दरमियान, यहाँ पे नॉटीनेस एस डबल आएगा, स्पेलिंग में एस डबल आएगा, हाँ, NESS। वी एक्चुअली फाइंड दैट स्वामी इज अ लविंग एंड टेंडर किड। तो हमें ये पता चलता है कि स्वामी एक बहुत ही प्यार करने वाला, और टेंडर मतलब मासूम सा बच्चा है। वो इज एक्चुअली वेरी सेंसिटिव, जो बहुत हसास भी है ना, बहुत ही जल्द उसको कोई भी बात लग जाती है। इट इज ऑल्सो नोन फैक्ट दैट द मिस्टीरियस किड्स आर द मोस्ट सेंसिटिव, और ये भी एक जानी मानी गई बात है कि शरारतें करने वाले बच्चे जो है बहुत ज़्यादा हसास भी होते हैं। एंड लविंग पीपल ऑफ ऑल, और लोगों से प्यार करने वाले भी होते हैं। एंड R.K. नारायण डज अ ग्रेट जॉब कन्वेइंग दैट टू ऑल ऑफ अस। तो यही बात जो है R.K. नारायण ने समझाने की कोशिश की है ना, कि बच्चे भले ही शरारती नजर आए, लेकिन कन्वे करना मतलब बात पहुंचाना ना, कि भले ही बच्चे शरारती हों, लेकिन वो अंदर से बहुत हसास तबीयत के मालिक होते हैं और लोगों से बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं, उनकी नीयत बुरी नहीं होती। तो ये जो पिक्चर नजर आ रही है, ये है R.K. नारायण साहब जिन्होंने बुक लिखी थी। सो इन कंक्लूजन मतलब नतीजे में ये कहा जा सकता है, इट कैन बी सेड दैट दिस बुक इज अ गुड रीड फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल द एजेस। तो ये कहा जा सकता है कि ये बुक जो है पढ़ने के लिए अच्छी है, सारे उम्र के बच्चों के लिए। हु मे जस्ट एंजॉय अ गुड रीड, जो से बस एक अच्छी मुताले के तौर पर पढ़े, और हु मे वांट टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश स्किल्स, और कुछ बच्चों को जो अपनी इंग्लिश सुधारना भी है, इंग्लिश की माँ है ना, वो लोग भी जो है इसको पढ़ सकते हैं। अबाउट द ऑथर के बारे में, ऑथर मतलब मुसन्निफ ना। अब मुसन्निफ कौन थे इस बुक के? R.K. नारायण। द ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड इज इंडियाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर ऑफ ऑल द टाइम, R.K. नारायण। इंडिया की ग्रेटेस्ट ऑथर्स में से एक रहे हैं R.K. नारायण, है ना, अजीम मुसन्निफों में से एक रहे। R.K. नारायण is responsible for many of the outstanding literary works
इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस। क्या मतलब हुआ कि भारत में आज तक जो भी आउटस्टैंडिंग मतलब है ना, बोलते ना जो आउटस्टैंडिंग मतलब बहुत ही मुमताज़ तरीन, बहुत ही सबसे अलग हटके जो लोगों ने लिटरेरी वर्क्स किया है, अदबी काम किए हैं, तो उनमें इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है। एंड दिस बुक इन पर्टिकुलर कैप्चर्स द एसेंस स्पिरिट, जज्बा। और ख़ास तौर से ये बुक क्या कैप्चर करती है, कैप्चर करना, कैद करना, पकड़ लेना, है ना, किस चीज़ को कैद करती है, पकड़ती है, जज्बे को ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूलिंग, भारत का जज्बा बरतानवी दौरे हुकूमत में, एंड द माइंड एंड लाइफ ऑफ अ टिपिकल टीनेज किड, और टीनेज बच्चे की जहन और उसकी ज़िंदगी को कैद करती है। अदर ग्रेट वर्क्स बाय नारायण इंक्लूड, आर के नारायण के दूसरे और बड़े बड़े मतलब कारनामों में क्या क्या शामिल है। मालगुडी डेज, जब हम बच्चे हुआ करते थे, हमारे एकदम बचपन में मालगुडी डेज करके है ना, एक टीवी सीरियल भी आता है जिसपे सीरियल्स बने हुए हैं, मालगुडी डेज, उसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ बताई हुई है। द गायड, द पेंटर ऑफ साइंस एंड मेनी मोर लिटरेरी वर्क सच एज द रामायणा, अ शॉर्टेंड मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ द इंडियन एपिक एंड द महाभारता। तो ये सारे भी जो है ना उन्होंने लिखी है। अ शॉर्टेंड मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ द इंडियन एपिक। तो इन्होंने भी अपने नुक्ते नज़र से ना रामायण को और महाभारत को इन्होंने भी अपने नुक्ते नज़र से पेश किया है। गो टेक अ लुक एट देम इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो आर के नारायण बहुत ही कहते हैं ना एक अजीम नाम है हमारे इंडिया के, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी का नाम सुना होगा, वैसे ही इनका भी नाम काफ़ी फेमस है। तो अगर जो बच्चे आर्ट्स अडॉप्ट करते हैं या फिर अगर हायर स्टडीज़ में भी अगर प्रोफेशनल कोर्स में अगर जाते हैं, टीचिंग वगैरह में जो जाएंगे, तो उनको ज़रूर ये आर के नारायण के लिटरेचर के बारे में पढ़ना होता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अब इसके अंदर ना करने वाले वर्कशॉप्स तो बहुत ही कम है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि रिफर टू द स्टोरी द बॉय हु ब्रोक द बैंक बाय रस्किन, रीड इट केयरफुली एंड राइट अ रिव्यू ऑफ द सेम कीपिंग द फॉलोइंग इट इन द माइंड। तो हम लोग ने, आपको पता होगा ना कि द बॉय हु ब्रोक द बैंक करके जो लेसन पढ़ा था, तो उसका बोला है आपको कि आपको रिव्यू देना है, आपको वो बुक मतलब स्टोरी के बारे में कि उस कहानी के क्या, सबसे पहले तो आप बताओगे कि उसका लिखने वाला कौन था, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, स्टोरी क्या होती है, आपको क्या लगता है कि स्टोरी सही है, गलत है, जस्टिफाइड है, स्टोरी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आई, क्या आपको एकदम सीरियस नज़र आई स्टोरी, या इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर नज़र आया, और उसमें क्या मैसेज दिया गया है वगैरह वगैरह। तो ये सारे टाइप का दिखना है। तो ऐसी चीज़ें तो आपको एग्जाम में आने से रही, सो आई एम स्किपिंग इट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आपको देखो, रीड द एविडेंस सेंटेंस गिवन बिलो एंड ऑफर अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हैपन इन दिस हाउस, मेक अप सम क्वेश्चंस टू गेदर मोर इन्फॉर्मेशन, नाउ कलेक्ट यू ऑल एविडेंस एंड राइट अ स्टोरी इन योर नोटबुक सुटेबल टाइटल। तो एक्चुअली ये जो है ना, देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है स्टोरी राइटिंग से लिंक करता है। तो इफ़ इन केस जब भी स्कूल या क्लासेस ओपन होती है, तो इट इज़ पॉसिबल टू डिस्कस ड्यूरिंग ऑफलाइन लेक्चर्स, मतलब पर्सनल लेक्चर्स के दौरान स्टोरी राइटिंग, ये आपको राइटिंग स्किल में है ना, इसकी हमको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ना स्टोरी राइटिंग से डील करता है, जिसमें ये सारे पॉइंट्स के तौर पर दिया गया है। देयर वर चिल्ड्रंस फुटप्रिंट्स इन द किचन, द किचन वॉज वेरी मेसी विथ, मेसी मतलब एकदम गंदी हालत में, द चिल्ड्रन वर प्लानिंग, what comes to mind when you hear the word mischievous, troubles, the mother found empty jars of। तो ये सारे पॉइंट्स से मिलकर आपको एक कहानी डेवलप करना है। भले हो सकता है कहानी आपको एग्जाम में नहीं आए, बट इट गिव्स यू अ गुड प्रैक्टिस फॉर स्टोरी राइटिंग, क्योंकि स्टोरी राइटिंग तो आपको मैंडेटरीली है, कंपलसरी है राइटिंग स्किल में। हाँ,
तो हम जो है उसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है क्या कहा गया है कि आइडेंटिफाई द न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस which seem to be important in the review. Try to guess their meaning from the context. You can use a dictionary to confirm it. तो ये क्वेश्चन नंबर 3, ये आप खुद से कर सकते हैं। आपको फाइंड आउट करना है कि आपको जो जो न्यू वर्ड्स लगे ना वो आप फाइंड आउट कीजिए। देखिए यहाँ पे कितने बोला है, सिर्फ 4 ही बोला है। आपको जो न्यू वर्ड्स डिफिकल्ट लगते हैं वो आप फाइंड आउट कीजिए, उसका मीनिंग क्या है आप फाइंड आउट कीजिए गूगल सर्च या डिक्शनरी से। उसके लिए कोई एक सिनोनिम और एंटोनिम दीजिए। सिनोनिम मतलब समानार्थी, एंटोनिम मतलब अपोजिट। और वो वर्ड का क्या है क्लास, वर्ड क्लास मतलब क्या मालूम है? पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होती है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है। और फिर प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, उनमें से क्या है वो बताना है। और उसके फिर दूसरे फॉर्म्स देना है और उसका मदर टंग में ट्रांसलेशन करना है। तो ये जस्ट मैंने आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। अदरवाइज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगेन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, लुक हियर। और टेक्चुअल क्वेश्चंस जो दिए थे ना लेसन्स के साइड में वो इम्पोर्टेंट है। एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पर जो नाउन फॉर्म्स बताए पूछा गया है नाउन फॉर्म्स। तो हैपन का नाउन फॉर्म क्या रहेगा, हैपनिंग, आगे लगेगा ING। ट्रू का रहेगा ट्रुथ, सिंपल का रहेगा सिंप्लिसिटी, कंक्लूड का रहेगा कंक्लूजन। हेट्रेड का वर्ब फॉर्म, ये वर्ब है। वर्ब मतलब फेल, उर्दू में आप बोलते हो ना, या एक्शन। हेट्रेड का होगा हेट, थॉट का होगा थिंक, मीनिंग का होगा मीन, इम्प्रूवमेंट का होगा इम्प्रूव, एंड डिस्क्राइब का डिस्क्राइब ही रहेगा। अब एडजेक्टिव फॉर्म्स मतलब सिफत। आपको सिफत बताना है, सिफत का फॉर्म हिंदी में विशेषण कहते हो आप। टॉक का बनेगा टॉकेटिव, इंटरेस्ट का बनेगा इंटरेस्टिंग, प्योरिटी का बनेगा प्योर, टेक्निक का बनेगा टेक्निकल, लिटरेचर का बनेगा लिटरेरी, LITERARY, लिटरेरी। Okay, so I hope you understood this questions. And which other questions are important, I was telling you the questions which are given in the side. ये जो questions हैं, what are the 2 advantages of reading this book, and for example here, what does the review say about R.K. Narayan style and language. So this kind of questions, because यहाँ पे ना वर्कशॉप बहुत ही कम दिया हुआ है, वर्कशॉप नहीं दिया है, and the kind of workshop is given is not possible to be coming in the exam. तो ये सारी क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से थॉरोली कीजिए और बाकी जो मैंने चीज़ें बताई है वो कीजिए। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।